एडास लेवल 1 एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड के अंदर में एडास 1 मिल रहा है, उसके थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो एडास 2 भी मिल जा रहा है। फिर एडास 3 जो है वो प्रीमियम एंड जो कार्स है हमारे उसमें मिल रहा है। 4 और 5 हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। आपको ये देखना है कि लेवल 1 में जो चीज़ें हैं उसकी आपको कोई उपयोगिता है कि नहीं, लेवल 2 की उपयोगिता है कि नहीं, लेवल 3 की उपयोगिता है। कोलिजन अवॉइडेंस या पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है जी। पैसे ज़्यादा लगते हैं, फीचर भी मिल जाता है, बट मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि शहरी क्षेत्र में जहाँ पे ट्रैफिक और ख़ासकर हर शहर में कुछ पुराने ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बड़े पुराने सिस्टम से पद्धति से चल रहा होता है, उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होना ठीक है, फ़ायदे की तो चीज़ लगती है, परंतु आपकी गाड़ी में तो एडास है और उसने एक्शन लिया और तुरंत ब्रेक लगा दिया और झटके से ब्रेक लगा दिया। पीछे वाले में हो सकता है एडास नहीं हो, उसने आके आपकी गाड़ी में मार दिया। बहुत लोग हियर एंड से मतलब जी बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पे, अरे उसमें तो एडास 2 है तो एडास 3 है, बिल्कुल साफ जरूर है, बट आपको उसकी आवश्यकता है कि नहीं। लोगों को लेते समय ये समझ में आया कि भाई सिर्फ एडास सुन करके नहीं जाना है, उसकी उपयोगिता है, उस फीचर से जो आराम होने वाला है या सेफ्टी है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। पिछले कंटेंट में हमने एडास के उपयोगिता और उसके फीचर्स के बारे में बताया था और हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि एडास के और दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में कंटेंट उन तक पहुंचाऊंगा। और आज बात करने वाला हूं अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर, और क्या एस्पेक्ट है एडास का जो हमारे दर्शकों को जानने की ज़रूरत है? आज के एपिसोड में हम अपने दर्शकों को बता सकें कि एडास में लेवल्स कौन कौन से होते हैं, बिकॉज आजकल आप देखेंगे कि OEMs और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बोलते हैं मेरा एडास लेवल फला है, फला एडास लेवल 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, वॉटएवर। अब देखिए एडास लेवल जो है वो 0 to 5 का होता है। तो 0 लेवल में क्या होता है, कोई ऑटोमेशन नहीं होता है, परंतु कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको ब्रॉडली लार्जली एडास के कैटेगरी 0 में डाला जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ क्रूज कंट्रोल और ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। कहने का मतलब है एडास लेवल 0, जो कि लोग एडास बोलते भी नहीं है उसको, अब उसमें जो भी फीचर्स हैं उसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है, हर चीज़ ड्राइवर को असिस्ट करते हैं अंडर ए सर्टेन सिचुएशन। एडास लेवल 1 क्या है? एडास लेवल 1 में प्राइमरली जो चीज़ आती है वो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है साहब? एक स्पीड फिक्स करते हैं जो कि आगे जो हमारी गाड़ी चल रही है उसके एक रीजनेबल डिस्टेंस के साथ। मैन्युफैक्चरर का कैलिब्रेशन अलग अलग हो सकता है, बट जनरली 70 मीटर का डिस्टेंस होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, स्पीड घट जाएगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। तो प्राइमरली एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का मतलब ये है कि जब हमने आगे वाली गाड़ी के, जो गाड़ी हमारे आगे चल रही है उसके हिसाब से जब क्रूज कंट्रोल सेटिंग किया और एक्सेलरेटर पेडल से पैर हटा दिया, तो आगे वाली गाड़ी के स्पीड के हिसाब से या तो हमारी गाड़ी खुद ही एक्सेलरेट करेगी या खुद ब्रेकिंग करेगी। ये एडास लेवल 1 है प्राइमरली, जिसको हम लोग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं जी। इसमें गाड़ी चलाते समय लेवल 1 का ऑटोमेशन है, जिसमें कि आप पैर को पेडल के ऊपर से हटा देते हैं तो आगे वाली गाड़ी के स्पीड के अनुसार गाड़ी खुद ही जो है या तो बढ़ाएगी अगर डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो उस गाड़ी से, और अगर हमारी गाड़ी उससे करीब जा रही है तो ब्रेक लगा करके उसको स्लो भी कर देगी ताकि एक डिस्टेंस जो है मेंटेन रहे। तो अब हम लोग बात करते हैं एडास लेवल 2 की। एडास लेवल 2 में कुछ ऑटोमेशन और बढ़ जाता है। अब जैसे ऑटो पार्किंग, हम अपने पार्किंग स्लॉट के सामने से गए
और हमने बटन दबा करके छोड़ दिया तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है रिवर्स होके या फॉरवर्ड पोजीशन में अपने आप स्टीयरिंग टर्न होता है, गाड़ी एक्सेलरेट होती है, ब्रेक करती है, पीछे जाती है, आगे जाती है करके गाड़ी पार्क होती है, ये है। और दूसरा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो एडास लेवल 1 में था उसमें हमने एक फीचर और जोड़ दिया खासकर, वो ये है कि आगे वाली गाड़ी फर्स्ट लेवल एडास में स्पीड कम ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आपकी गाड़ी को, अपनी गाड़ी के स्पीड को एडजस्ट करती है आगे वाली गाड़ी के कंपैरिजन में। परंतु यहाँ पे क्या होता है, अगर आगे वाली गाड़ी थोड़ा लेन चेंज कर रही है तो कुछ हद तक पीछे वाली गाड़ी भी उसको फॉलो करके स्टीयर करके स्टीयरिंग व्हील को टर्न करके उसको फॉलो करने की कोशिश करेगी। परंतु अगर वो ज़्यादा डेविएट होने लगे तो आपको वार्निंग सिस्टम से या तो स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आ करके या ऑडियो अलार्म या कुछ भी सिस्टम से आपको वार्न करती है। हर समय ड्राइवर अटेंटिव रहता है, ड्राइवर चौकन्ना रहता है कि भाई ठीक है एडास काम कर रहा है, और जहां उसको लगा कि एडास लेवल 2 में जैसे ऑटो पार्किंग ही हो रही है, उसको लगा कि नहीं इसमें कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हो सकता है और हो सकता है गाड़ी से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो तुरंत वो उसको इंटरवीन करके और उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। ओके, ठीक है। तो एडास लेवल 2 में ऑटोमेशन बढ़ा, ऑटो पार्किंग लेन थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टीयर हो रही है, ज़्यादा हो रहा है तो वार्निंग आ रही है। परंतु अब वार्निंग आएगी तो अब मान लीजिए आगे वाला जो गाड़ी है वो लेन डेविएट कर रहा है, हो सकता है उसको नींद आ गई हो और वो जो है गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप तो उसको फॉलो नहीं करेंगे ना भाई गलत रास्ते में, एकदम जा करके वो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके हो सकता है कि रोड से नीचे उतर जाए, तो आप तो उसको अंधे तरीके से फॉलो नहीं करेंगे। तो ड्राइवर को चौकन्ना रहना है, गाड़ी एक लेवल तक तो स्टीयर कर रही है, परंतु जैसे ही लगा कि कुछ ज़्यादा होने लगा तो तुरंत वार्निंग सिग्नल दिया किसी भी फॉर्म में, ऑडियो सिस्टम में। कई बार तो कुछ गाड़ियों में जो सिस्टम है वार्निंग सिस्टम, वो सीट जो आपकी है उसमें वाइब्रेशन भी होता है, सीट में स्टीयरिंग व्हील में वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, तो किसी तरह आपको जगाना है। तो ये हो गया आपका एडास लेवल 2 जिसमें कि ऑटोमेशन का लेवल बढ़ा, परंतु ड्राइवर फुल कमांड में है और जब चाहे उसके कंट्रोल्स को वापस रिगेन कर सकता है, रिटेन कर सकता है। एडास लेवल 3 की जब हम बात करते हैं तो हमारी गाड़ी अब ये जो टेक्नोलॉजी है वो और ज़्यादा वो एडवांस भी हो गई और वो साइंटिफिकली भी एडवांस हो गई और थोड़ा सा वो फिक्शन जैसे साइंस फिक्शन होता है ना, उस तरीके के एलिमेंट्स भी इसमें घुस जाते हैं, बिकॉज इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक रोल है जिस हिसाब से इसको प्रोग्राम किया गया है। तो लेवल 3 में फिर याद रखेंगे हर समय ड्राइवर जो है वो चौकन्ना रहता है, ऑटोमेशन थोड़ा सा और बढ़ जाता है परंतु ड्राइवर चौकन्ना रहता है और कभी भी अपना कंट्रोल को रिगेन कर सकता है कभी भी जब चाहे। ठीक है, उसके लिए उसको ऐसा नहीं है कि कंट्रोल को रिगेन करने के लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे ही ड्राइवर तुरंत एक्शन लेता है तो वो जो सिस्टम है वो बाईपास हो जाता है एडास का और ड्राइवर के कंट्रोल में गाड़ी आ जाती है। अब इसमें जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी की हमने बात की थी वो भी ऐड हो गया। सडन अगर एडास लेवल 3 कुछ सेंस करता है कि भाई हो सकता है कि कोई रोड पे चलने वाला जो हमारे गाड़ी के सामने आ सकता है या आगे वाला जो गाड़ी है वो सडनली जो है वो ब्रेक कर रहा है, तो अगर आपका ध्यान इधर उधर भी है तो वो गाड़ी खुद ही ब्रेक लग जाएगी, इंस्टेंटली वो ब्रेकिंग एक्शन भी जो है वो ऑटोमेटेड हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर लगता है कि कोलिजन ब्रेक दबाने से ऑटोमेटिकली ब्रेक दबाने से अवॉइड नहीं होगा तो हो सकता है स्टीयरिंग को भी वो लेफ़्ट राइट करके, और अगेन उसके पास सब डेटा है, सब इमेजेस हैं कि हो सकता है कि हमारे आगे वाली गाड़ी के बगल में कुछ जगह खाली हो तो हो सकता है स्टीयरिंग भी मोड़ दे और सडन ब्रेकिंग कर दे। कहने का मतलब यह है कि ऑटोमेशन गोज़ टू ए नेक्स्ट लेवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज ज़्यादा उसका रोल बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, और कुछ चीज़ें अब आप नहीं भी चाहते हुए वो आपके कंट्रोल के बावजूद वो सिस्टम खुद काम करता रहता है। अचानक कोई सामने आ गया, आप नहीं देख सके, आपका ध्यान इधर उधर है, ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडास लेवल 3। हमारे देश में जो हाई एंड प्रीमियम कार्स हैं उसमें लेवल 3 तक तो अभी तक देखा गया है,
आपको मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता दूं, लेवल 2 जो है ये काफ़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं जो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, और उसको माना जाता है कि वो साइंटिफिकली बहुत ही एडवांस्ड है। जो उसका ऑटो पायलट जो प्रोग्राम है जी। टेस्ला का, वो लेवल 2 ही तक है। ओके। तो लेवल 3 जो है वो और कुछ असिस्टेंस ड्राइवर को देती है, कुछ कुछ चीज़ें ड्राइवर के जरा भी अगर माइंड से उतर गई या ड्राइवर सही समय पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो उसको सेंस करके वो टेक ओवर कर करके ब्रेकिंग, स्टीयरिंग को थोड़ा बहुत टर्न करना, ये सब भी काम कर देता है। एडैस लेवल 4 में क्या होता है शक्ति जी, कि ये स्पेसिफिक यूसेज के लिए डिज़ाइंड है, जिसमें कि काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें वो गाड़ी खुद करती है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एडैस लेवल 4 जो है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन जिसमें कि जिसका काफ़ी सारा डेटा उस गाड़ी में होता है, रोड्स की कंडीशन, ट्रैफिक, मैप, डिटेल्ड मैप, ये सब रहता है। और एक तरह से समझिए कि ज्योग्राफिकली आपने एक एरिया डिफाइन कर दिया, उसी एरिया के अंदर में ये काम कर पाता है, जिसमें कि कुछ कुछ कंट्रोल्स जो है वो ड्राइवर, मतलब आप समझिए कि या अब लेवल 4 के बाद ड्राइवर का कंट्रोल जो है, जो इंटरवेंशन का कंट्रोल है, वो काफ़ी हद तक कम होने लगता है। परंतु अभी तक देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो विकसित देश हैं उसमें भी एडैस लेवल 4 का उपयोग ज़्यादा टैक्सीज में हो रहा है, पैसेंजर व्हीकल्स में कम हो रहा है। और हमारे देश में तो अभी ये आया भी नहीं है, लेवल 3 तक ही मैक्स, जो बहुत ही प्रीमियम गाड़ियां हैं उसमें तो लेवल 3 तक देखा गया है। और मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे प्रीमियम गाड़ियों का जो हमारे देश में उपलब्ध है उसका अध्ययन किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बड़े भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ लेवल 4 हमारे देश में आया ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि वो काफ़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के लिए है, जिसमें कि ड्राइवर काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो एडैस सिस्टम पे छोड़ देता है। अब बात करते हैं हम एडैस लेवल 5 की। अच्छा, 5 भी है? जी जी, 5 भी है। एडैस लेवल 5 जो है वो एक्चुअली में फुल्ली ऑटो पायलट है। थ्योरिटिकली एडैस लेवल 4 में ड्राइवर गाड़ी में रह सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी ऑटोमेटिकली करती है, बट एडैस लेवल 5 थ्योरिटिकली वो ड्राइवरलेस ऑटोमेशन सिस्टम है। ऐसी कल्पना कीजिए, परिकल्पना कीजिए कि और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि ड्राइवर सीट पे गाड़ी की ड्राइवर की आवश्यकता ही नहीं है, और वो हमने सिर्फ मैप डाल दिया कि हमको फलां जगह से फलाना जगह जाना है, और वो कहाँ ब्रेक लगना है, कहाँ एक्सेलरेट करना है, कहाँ टर्न लेना है, कहाँ क्या कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स को रीड करना है, ये ऑटोनोमस जो कार्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो ऑटोनोमस कार्स फिलहाल एडैस लेवल 5 में आती है। हमारे देश में है भी नहीं, एडैस 4 भी नहीं है। 3 तक प्रीमियम गाड़ियों में देखा गया है, 2 काफ़ी गाड़ियों में अब आ गया है, 1 और भी ज़्यादा गाड़ियों में आ गया है। प्राइस जैसे एडैस लेवल 1 एक पर्टिकुलर प्राइस बैंड के अंदर में एडैस 1 मिल रहा है, उसके थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो एडैस 2 भी मिल जा रहा है, फिर एडैस 3 जो है वो प्रीमियम एंड जो कार्स हैं हमारे उसमें मिल रहा है। 4 और 5 हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि अभी हमारा देश उसके लिए प्रिपेयर्ड भी है। उसके लिए काफ़ी सारे रेगुलेशंस, लॉ, ये सब भी बदलने पड़ेंगे। दर्शकों को ये ध्यान देना है कि उनके काम की क्या चीज़ें हैं। सिर्फ अगर मैन्युफैक्चरर करता है कि हमारे में एडैस 3 है, एडैस 2 है, एडैस 1 है, तो उसकी उपयोगिता को, उसके जो फीचर्स हैं उस गाड़ी में, क्योंकि इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि हाँ एक मूल रूप से है कि भाई एडैस 1 में ये होना जरूरी है, बट एडैस 1 में कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती हैं। एडैस 2 में मूल रूप से ये होना जरूरी है, तभी उसको एडैस 2 के अंडर क्लासीफाई किया जाएगा। सिमिलरली 3, 4, 5 है। परंतु आपको ये देखना है कि लेवल 1 में जो चीज़ें हैं उसमें उसकी आपको कोई उपयोगिता है कि नहीं, लेवल 2 की उपयोगिता है कि नहीं, लेवल 3 की उपयोगिता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका यूजेस क्या है और उस हिसाब से आप एडास का सेलेक्ट अब देखिए, जैसे शक्ति जी कोलिजन अवॉइडेंस या पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है जी, पैसे ज़्यादा लगते हैं, फीचर भी मिल जाता है, बट मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि
शहरी क्षेत्र में जहाँ पे ट्रैफिक, और ख़ासकर हर शहर में कुछ पुराने ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बड़े पुराने सिस्टम से, पद्धति से चल रहा होता है। उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होना, ठीक है, फ़ायदे की तो चीज़ लगती है, परंतु आपका तो, आपकी गाड़ी में तो एडास है और उसने एक्शन लिया और तुरंत ब्रेक लगा दिए और झटके से ब्रेक लगा दिया। पीछे वाले में हो सकता है एडास नहीं हो, उसने आके आपकी गाड़ी में मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा इरिटेटिंग होता है शक्ति। मैं एडास टेक्नोलॉजी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ जी बिल्कुल, आप परंतु बिल्कुल सही बोल रहे हैं। परंतु देखिए, ये उसके साथ साथ का एक समझिए कि उस सिस्टम की ये कमी है, फ्लॉ है। जी और बहुत सारे गाड़ियों में ना एडैस को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ गाड़ियों में तो फिर भी आप टेम्पररीली उसको स्क्रीन पे जाके या स्क्रॉल करके आप एडैस को फिलहाल कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं। फिर दोबारा गाड़ी बंद होकर स्टार्ट होती है तो फिर एक्टिवेट हो जाता है। परंतु कुछ गाड़ियों में ऐसा फीचर है कि आप एक बार एडास को बाईपास कर सकते हैं, बट बहुत सारी गाड़ियों में एडास है और ये सब फीचर्स हैं और आप उसको बाईपास भी नहीं कर सकते हैं। तो समझिए कि वो और आपके लिए तनाव का विषय हो जाता है। बिल्कुल। पता नहीं कब कौन पेडेस्ट्रियन जो है पैर नीचे रख देगा और हमारी गाड़ी जो है सडनली ब्रेक मार देगी, एंड वो बड़ा भयावह होता है। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेड्सअप ऑटो ने एडास के बारे में विस्तार से बताया। पिछले कंटेंट में भी हमने उपयोगिता और फीचर्स के बारे में बताया था, और आज के इस एपिसोड में भी हमने विस्तार से बताया कि अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और एडास वाली गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको बेसिकली जो मुख्य बातें हैं उसकी जानकारी हो और उसकी समझ हो तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, कमेंट ज़रूर करें। दीजिए अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।